पालगांव टेरर अटैक के बाद पीएम मोदी की मीटिंग हुई। पीएम मोदी ने उस मीटिंग में 5 बड़े फैसले लिए, जिसमें 3 तो ऐसे फैसले थे जिससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा। 48 आवर्स बीत चुके हैं पालगांव टेरर अटैक को हुए, जहां पर भारतीय टूरिस्ट गए थे अपने जम्मू कश्मीर में पहलगांव के क्षेत्र में घूमने, जहां पर आतंकवादियों ने उनके कपड़े उतारकर उनका धर्म पूछकर उनकी मौत कर दी। एक पति और पत्नी गए हुए थे, उसकी पत्नी ने कहा कि मुझे मार दो, लेकिन उस आतंकवादी ने कहा कि नहीं, तुम अपने मोदी को जाकर ये बात बताओ कि हमने तुम्हारी किस तरह से मौत की है। पालगांव टेरर अटैक के बाद पीएम मोदी का गुस्सा साफ दिख रहा था। उन्होंने मीटिंग लिया और 5 बड़े फैसले कर डाले। सबसे पहले इंडस वाटर ट्रीटी को तोड़ने का ऐलान पीएम मोदी ने कर दिया है। आपको बता दूं कि आज़ादी से लेके आज तक पाकिस्तान और हमारे बीच में समुद्री या फिर वाटर को लेके ट्रीटी चलती है। इसका नाम इंडस वाटर ट्रीटी है, जो कि 1947 में कराई गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा कि 50% पानी जो 5 नदियाँ जाती हैं भारत से पाकिस्तान की तरफ, उनका पानी पाकिस्तान को 50% मिलेगा। भारत ने आज तक उसका सम्मान किया। 2019 में पुलवामा अटैक के बाद भी इंडस वाटर ट्रीटी को पीएम मोदी ने नहीं छेड़ा था, लेकिन अब वो मजबूर हो गए और उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को तोड़ दिया है। दूसरा जो बड़ा अपडेट निकल कर आया है इस मुद्दे पर कि भारत ने बाघा बॉर्डर, जहां से हमारे आर्मी के जवान परेड करते थे, 15 अगस्त को वहां पर शो होता था, वो बॉर्डर कभी कभार खुलता था, कभी कभार कुछ ट्रांसपोर्ट का सामान अंदर आता था, कभी कभार ट्रांसपोर्ट का सामान बाहर जाता था, तो थोड़ा बहुत वहाँ पर अपना लाइट वर्क चलता रहता था। वहाँ जवान घूमते रहते थे, वहाँ पर विदाउट्स गन पीछे करके घूमते थे। तो पीएम मोदी ने कहा है कि वहाँ पर अब किसी भी तरह की कोई भी गतिविधि नहीं होगी। इंडस वाटर ट्रीटी के बाद ये दूसरा फैसला लिया गया। तीसरा फैसला लिया गया सार्क कंट्रीज़ को लेकर। जैसे हमारे अगल बगल पड़ोसी देश हैं, इनको सार्क कंट्री बोलते हैं, जो भारत से लैंड शेयर करते हैं। श्रीलंका एक्सेप्शन है, जो लैंड शेयर नहीं करता है, बट वो सार्क कंट्रीज़ में आता है। भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, उसके बाद अपना अफगानिस्तान तो नहीं है, बट और भी कंट्रीज आते हैं सार्क में। इनका एक बहुत बड़ा पार्ट या ताकतवर कंट्री भारत है, और भारत के अंदर आने के लिए पाकिस्तान के तरफ से सार्क से वीज़ा लेकर, मतलब सार्क कंट्रियों का एक अलग वीज़ा दिया था उनको, उससे कुछ पाकिस्तानी लोग भारत में आके रुके और ठहरे हुए थे। कोई अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहा था, कोई किसी कारण से आके रुका हुआ था वीज़ा लेकर। लेकिन भारत ने 48 आवर्स का उनको टाइम दिया है कि अब आप सार्क वीज़ा के जितने भी लोग पाकिस्तानी यहाँ पर हैं वो वापस चले जाएँ। चौथा जो बड़ा फैसला भारत ने लिया है वो पाकिस्तान के जो यहाँ पर डिप्लोमेट्स हैं उनकी संख्या आधे करने की आदेश कर दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच में डिप्लोमेटिक रिश्ते तो बहुत पहले ही ख़त्म हो गए थे, लेकिन 2022 के बाद डिप्लोमेटिक रिश्ते थोड़े बढ़े और भारत के पास हाई कमीशन में पाकिस्तान जो दिल्ली में बसा हुआ है, वहाँ पर 60 डिप्लोमेट बैठे हुए थे। भारत ने आदेश किया है कि 30 डिप्लोमेट को निकाल दिया जाए और एक वारंट कर दिया कि अगर 48 घंटा के अंदर ये लोग वापस नहीं जाते तो इनकी डिप्लोमेटिक जो पावर होती है कि आप किसी डिप्लोमेट को अरेस्ट नहीं कर सकते, उसके खिलाफ केस नहीं चला सकते, वो भारत कर सकता है। तो इस तरीके से उनको बाहर निकलना पड़ेगा। 5वां जो बड़ा फैसला लिया गया है और जो सबसे खतरनाक फैसला लिया पीएम मोदी ने, उन्होंने बोला है कि इस आतंकवादी अटैक को हम रिटेलिएट करेंगे। रिटेलिएट का मतलब समझ गए होंगे कि इस समय भारत और पाकिस्तान एक जंग के पैमाने में खड़े हैं। वर्ल्ड मीडिया पे भी इसका बड़ा प्रभाव पड़ा है। आप जानते होंगे हमारा मित्र मूल इजराइल, जिसने हमको इस मुद्दे पर सपोर्ट किया, हमारा मित्र मूल अमेरिका कंट्री जिसने इसको कंडेम किया है। लेकिन अमेरिका की एक गलती थी कि अमेरिका ने इसको आतंकवादी अटैक नहीं कहा, वो जानबूझ के नहीं कहा ताकि उसको पाकिस्तान को थोड़ा सा वो रिलीफ भी दे सके। घुमा फिरा के दोस्तों बातें यहाँ पर ये क्लियर हो चुकी हैं कि पीएम मोदी के जो 5 स्टेप लिए गए हैं, जो हमारे शहीद हुए जवान उनकी भी अंतिम संस्कार में होम मिनिस्टर अमित शाह जी गए हुए थे। जिनके फैमिली मेंबर्स की डेथ हुई उनसे भी मिलने हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर और हमारे रक्षा मंत्री अमित शाह भी गए हुए हैं उनसे मिलने।
विक्टिम्स को जरूर न्याय मिलेगा, ऐसा पीएम मोदी ने अपनी मीटिंग के अंदर कहा है। ये क्लोज सूत्र से बात सुन हमको समझ में आई है। बाकी आपका क्या कहना है इस मीटिंग के ऊपर? इन डिसीजन से पाकिस्तान कितना हर्ट होगा? आप अपनी राय कमेंट्स में रखिए।